हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो जैसे कि हम पीएस टेट की तैयारी कर रहे थे, तो ये रहा आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम है टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल के बारे में हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। अब हम आएंगे टाइप्स ऑफ सॉइल पे। एक्चुअल में ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैं अलग से आपको एनसीईआरटी से लेके आई हूँ ये टॉपिक। ठीक है जी, क्योंकि बहुत बार इससे क्वेश्चन आते हैं और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पता नहीं कितना मुश्किल ये टॉपिक है, बट इन एक्चुअल इट्स अ वेरी इजी टॉपिक। तो स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल पे। ठीक है जी, तो सॉइल के जो लेयर्स होती हैं पहले उसके बारे में बात करेंगे। मैं आपको पहले डायग्राम दिखाऊंगी, तो ये सब चीज़ें तो आपको खुद ही समझ आ जाएंगी, राइट। बट उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। आपको पता ही होगा, आपने देखा होगा पीटेट का जो पेपर है, कई बार वाटर डे कब मनाया जाता है, वो 22 मार्च को मनाया जाता है। वर्ल्ड सॉइल डे कब मनाया जाता है, वो 5 दिसंबर को मनाया जाता है, राइट। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहाँ से ही बन जाता है पहले कि जो वर्ल्ड सॉइल डे है कब मनाया जाता है। इट्स सेलिब्रेटेड ऑन 5 दिसंबर, राइट। देन ये आप डायग्राम देख सकते हैं। तो सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करेंगे डायग्राम के। ठीक है, ये है बेड रॉक, राइट। बेड रॉक में बहुत ही बड़े बड़े जो कंकर होते हैं ना, वो रखे जाते हैं, राइट। पैबल्स हो गए जैसे। बेड रॉक मतलब सबसे नीचे वाली लेयर जिसको कहते हैं, राइट। देन कम रॉक फ्रेगमेंट्स, मतलब वो जो हमारे कंकर होते हैं उनके छोटे छोटे जो टुकड़े हैं। फ्रेगमेंट्स का मतलब ये होता है छोटे छोटे टुकड़े, वो बेड रॉक के ऊपर होते हैं। देन कम द सब सॉइल, फिर आते हैं टॉप सॉइल पे। और टॉप सॉइल पे क्या होती है, ऑर्गेनिक लेयर होती है जिसमें एक्चुअल में हमारा जो प्लांट है वो ग्रो करता है, राइट। तो कई बार वो क्या बोल देते हैं, इन लेयर्स को प्रॉपर ऑर्डर में लगाइए, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले आती है ऑर्गेनिक लेयर, टॉप सॉइल, सब सॉइल, रॉक फ्रेगमेंट्स एंड बेड रॉक, राइट। तो एक क्वेश्चन तो आपका यहीं से बन गया एज इट इज। पहले तो बना कि सॉइल डे कब मनाया जाता है, एंड सेकंड इज कि इनकी लेयर्स को अरेंज कीजिए, राइट। तो अब जो मेन है हम पढ़ेंगे दैट इज टाइप्स ऑफ सॉइल। सॉइल कितनी तरह के होते हैं, पर सॉइल भी बेसिस पे होते हैं। बेसिस का कहने का मतलब साइज ऑफ द पार्टिकल पर डिपेंड करते हैं। वो अलग सॉइल्स होते हैं, क्या क्या होता है उसमें, कलर पे चेंजेस आते हैं कि वो एसिडिक है नहीं है, वो उनकी केमिकल नेचर में आती है, राइट। कलर, रेड सॉइल, ब्लैक सॉइल, ये सब हम पढ़ते हैं, कहाँ पे यूज़ होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। तो सबसे पहला है हमारा साइज ऑफ द पार्टिकल्स पे बात करेंगे। ठीक है, जो सॉइल है पार्टिकल्स के साइज पे बेस्ड होता है। सबसे पहला, अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ द पार्टिकल्स, की जो सॉइल है वो क्लेई भी हो सकता है, सैंडी भी हो सकता है, ग्रेवल हो सकता है, या लोमी हो सकता है, राइट। तो सबसे पहले आते हैं क्ले। क्ले क्या होता है, जो चिकनी मिट्टी होती है जिससे हम घड़े वगैरह बनाते हैं। जो घुमियार होता है वो क्या करता है, पॉट्स बनाता है, राइट। आपने देखा होगा। तो वो क्या करते हैं, उस मिट्टी से, वो जो क्ले मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, उससे क्या घड़े बनाते हैं, वो होती है क्ले, राइट। सॉइल इन विच पार्टिकल्स आर वेरी फाइन लाइक डस्ट, पार्टिकल्स इज क्ले सॉइल। ठीक है जी, जहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो क्या है, डस्ट की तरह होते हैं, मिट्टी की तरह होते हैं, उसको क्ले सॉइल बोला जाता है। व्हेन पाउडर्ड प्रॉपरली इट्स पार्टिकल्स में पास थ्रू मुस्लिन क्लोथ। ठीक है, मुस्लिन क्लोथ होता है मलमल का कपड़ा। तो आप देखोगे अगर उसको पाउडर फॉर्म में आप बना दोगे ना, तो उसके पार्टिकल्स हैं वो क्या है, उस मलमल के कपड़े से छन के नीचे जा सकते इजीली। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज यूज फॉर मेकिंग अर्दन पॉट्स, घड़े बनाने के काम आती है, एंड पोर्सिलिन पॉट्स। ऑन एडिंग वाटर इट चेंजेस टू मड एंड ऑन ड्राइंग इट बिकम्स हार्ड। ये तो हम सबको पता है। देखो क्ले होती है, जैसे ही हम पानी डालेंगे उसमें वो क्या चीकड़ सा बन जाएगा, मड सा बन जाता है, ठीक है। और जैसे ही हम उसको सुखाते हैं वो क्या होती है, हार्ड हो जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, घड़े बनाने वाली जो मिट्टी होती है, जैसे ही आप उसमें पानी डालते हो वो चिकनी मिट्टी हो जाती है, बिल्कुल चिपचिपी सी, राइट। और जैसे ही आप क्या करते हो, उसको सुखाते हो, वो ऐसे बन जाती है, सख्त हो जाती है वो, राइट। देन कम सैंड। सैंड तो आप सबको पता है, रेता जिसको हम बोलते हैं, सैंड। जो पार्टिकल्स होते हैं सैंड के, वो क्ले से थोड़े बड़े होते हैं, राइट।
सैंड के जो पार्टिकल्स है वो क्ले के कंपैरिजन बड़े होते हैं। ये मुस्लिन क्लॉथ से पास नहीं हो सकते। जनरली जो डेजर्ट सॉइल होता है वो सैंडी होता है, इट डजंट रिटेन वाटर, ठीक है, मतलब अपने आप में वो पानी ज़्यादा देर नहीं रख सकता। जैसे क्ले में आप पानी डालते हो, मडी बन जाता है वो, राइट, बट इसमें ज़्यादा देर पानी नहीं टिकता, रेता होता है जो उड़ जाता है वो तो आराम से, ठीक है। आई होप दिस ऑल्सो क्लियर। देन कम ग्रेवल। ग्रेवल तो आपको पता है कंकड़ की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। दिस टाइप ऑफ सॉइल हैज़ अ वेरी लार्ज पार्टिकल विच कैन बी पिकड अप बाय हैंड। जैसे आपकी मम्मी है, ठीक है, दाल वगैरह लेके आते हैं बाज़ार से, तो वो क्या करते हैं, उसमें से कंकड़ छानते हैं, उसको ही ग्रेवल बोलते हैं। दे डू नॉट पास इवन थ्रू अ सीव। ये आप इतने बड़े बड़े कंकड़ देख सकते हो, वो सीव से पास नहीं होते, मतलब आपकी छननी है जो, ठीक है, आटा छानते हो जैसे, समझ लो उसमें कंकड़ है तो वो कंकड़ ऊपर ही रह जाएंगे, वो सीविंग से नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है, तो उसको ग्रेवल बोलेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। देन लोमी सॉइल। लोमी सॉइल क्या होता है, इट्स पार्टिकल्स आर ऑफ साइज बिटवीन क्ले एंड सैंड। क्ले और सैंड के बीच का जो मीडियम सा साइज होता है उसको हम लोमी सॉइल बोलेंगे, राइट। और ये सबसे ज़्यादा है कहाँ पे, मतलब बेस्ट किस चीज़ के लिए है, क्रॉप्स उगाने के लिए कौन सा सॉइल यूज़ करते हैं, लोमी सॉइल। और ये क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा सॉइल बेस्ट है अगर आपने क्रॉप्स को ग्रो करना है, तो उसका आंसर था लोमी सॉइल। आई होप पहले ये आपको क्लियर हो गया, क्योंकि साइज ऑफ पार्टिकल्स आर रिलेटेड, पहले ही हमारा टॉपिक क्लियर हो जाए, राइट। क्ले के बारे में पढ़ा, अर्दन पॉट्स बनाने के काम आता है, पोर्सिलेन पॉट्स बनाने के काम आता है। जैसे ही आप पानी डालोगे वो मडी हो जाएगा, और जैसे ही सुखाओगे क्ले को वो क्या हो जाएगा, सख्त हो जाएगी, राइट। जो सैंड होती है वो बिगर होती है क्ले से, ये कभी भी मुस्लिन क्लॉथ से पास नहीं होती। और मोस्टली जो डेजर्ट सॉइल होता है वो क्या होता है, सैंडी होता है। ग्रेवल तो कंकड़ होते हैं हमारे, ठीक है, जो पास आउट नहीं कर सकते सीविंग से भी। और लोमी सॉइल क्या होता है, सबसे बेस्ट होता है क्रॉप्स उगाने के लिए। आई होप दिस इज क्लियर। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर, ठीक है जी। हमने साइज ऑफ पार्टिकल्स देखा, क्ले, पैबल्स, इन सब के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे उसके केमिकल नेचर के बारे में, मतलब एसिडिक, बेसिक, अल्कलाइन, ये सब चीज़ें भी हमें पता होनी चाहिए, राइट। तो सबसे पहले एसिडिक सॉइल कौन सा होता है, तो हमने एक स्केल देखा होगा जो सोरेनसन ने दिया था, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था साइंस में, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी कि एसिडिक बेसिक वाली वीडियो अगर देखी होगी, तो सोरेनसन ने एक स्केल दिया था जिसमें 14 तक नंबर्स थे, राइट, मतलब 1 से लेके 14 तक। तो उन्होंने क्या बोला, 1 7 था बीच में, कि कोई भी चीज़ अगर न्यूट्रल है, मतलब ना ही एसिडिक है ना ही बेसिक है, तो उसका कितना पीएच होगा, 7। अगर वो 7 से कम है तो वो एसिडिक है, अगर वो 7 से ज़्यादा है तो वो बेसिक है। यही चीज़ें पढ़ी थी। तो अब आते हैं एसिडिक सॉइल पे। Sometimes the soil contains salts which when mixed with water turns into acid। वो तो हमें पता है, कई बार क्या होता है, जो सॉइल में कुछ ऐसे सॉल्ट्स होता है, कुछ ऐसा नमक होता है ना, कि जब वो पानी से मिक्स कर जाए वो क्या हो जाएगा, एसिडिक टर्न हो जाएगा, राइट। ऐसे सॉइल्स को हम एसिडिक सॉइल बोलते हैं। इफ़ क्रॉप्स आर टू बी सोन इन एसिडिक देन फर्टिलाइजर और मिनरल्स कंटेनिंग बेसिस आर एडेड, ठीक है। तो अगर कई बार हमने क्या है उनमें प्लांट्स वगैरह उगाने हो ना, तो हम क्या करते हैं, फर्टिलाइजर्स या मिनरल्स जिनमें बेसिस हो, ठीक है, उसको ऐड करते हैं सॉइल में, क्योंकि एसिडिक हो जाएगा तो सारे क्रॉप्स खराब हो जाएंगे इससे। तो पीएच एसिडिक सॉइल का कितना हुआ, 1 से लेके 6, जो अभी मैंने पढ़ाया कि अगर 7 से कम है तो वो क्या है, एसिडिक है, दैट इज 1 to 6, राइट। पीएच आपको याद होना चाहिए, मतलब इतना याद कर लेना कि एसिडिक सॉइल है जो कभी भी बहुत कम है जो क्रॉप्स के लिए यूज़ किया जाता है। देन अल्कलाइन सॉइल पे आते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉइल कंटेन्स, अल्कली है तो इसमें क्या क्या होगा, सोडियम, पोटाशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, जो पानी में डिज़ोल्व करते ही क्या है, एक अल्कलाइन सोल्यूशन बना देते हैं, राइट। देन व्हेन क्रॉप्स आर टू बी सोन, जब क्रॉप्स उगाने हो ना ऐसे सॉइल में, तो फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं सॉइल में विच फॉर्म एसिड्स इन वाटर और न्यूट्रलाइज कर देते हैं हमारे अल्कलाइन सोल्यूशन को। और पीएच क्या होता है अल्कलाइन सोल्यूशन का, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए, 8 to 14, मतलब बेसिस वाली साइड चले जाते हैं अब हम, ठीक है। एक उन्होंने बताया एसिडिक का, दूसरा बताया बेसिक का।
आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर. देन कम न्यूट्रल. अभी मैं बता के हटी, न्यूट्रल का कितना होता है pH 7, राइट, क्योंकि ना ही वो एसिडिक है ना ही वो बेसिक है. दिस इज नाइदर एसिडिक नॉर अल्कलाइन, जो भी बोला उसको बोलते हैं न्यूट्रल सॉइल. दिस सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग द क्रॉप्स, राइट. मैन्योर और मिक्स फर्टिलाइजर्स, मतलब जो दोनों एसिडिक भी हो जिसमें अल्कलाइन सॉल्ट्स भी हो वो यूज़ किए जाते हैं. तो ये तो देखो सिंपल सी बात है, जो एसिडिक है वो इतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता क्रॉप्स में, एसिडिक सॉइल, क्योंकि वो ख़राब कर देगा. उसमें क्या है, कुछ बेसिस ऐड किए जाते हैं, कुछ फर्टिलाइजर्स ऐड किए जाते हैं, राइट. देन अल्कलाइन मतलब बेसिस है वो, उनमें थोड़ा सा एसिड ऐड किया जाता है क्योंकि वो बेसिक है तो थोड़ा एसिड भी चाहिए. पर जो न्यूट्रल होता है ना, सबसे अच्छे होते हैं क्रॉप्स के लिए. तो मेन जो हमने चीज़ पढ़ी, एक केमिकल नेचर में, एक साइज ऑफ पार्टिकल्स में, कि लोमी सॉइल और अगर केमिकल नेचर की बात की जाए तो न्यूट्रल सॉइल, ये दोनों क्रॉप्स के लिए सबसे बेस्ट है. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है कि केमिकल नेचर के बेसिस पे कौन सा सॉइल बेस्ट है, साइज ऑफ पार्टिकल के नेचर पे कौन सा सॉइल बेस्ट है क्रॉप्स के लिए. ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. नाउ कम्स टाइप ऑफ सॉइल अकॉर्डिंग टू द कलर. अब कलर पे आते हैं. ओके, तो वाइट सॉइल की बात करेंगे. सबसे पहले हमें पता है डिफरेंट एरियाज़ में डिफरेंट फील्ड्स होते हैं और डिफरेंट सॉइल कलर हमें देखने को मिलते हैं. क्यों? दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स एंड सम ऑर्गेनिक मैटर इन द सॉइल. अब आएंगे एक एक सॉइल पे, कलर से रिलेटेड है, राइट. देन वाइट सॉइल. पहले तो ये जो सॉइल है मोस्टली क्या होता है, सैंडी होता है और इसमें कोई भी ऑर्गेनिक मैटर या मिनरल नहीं होते, ना ही ये ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, सिंपल. और रेड सॉइल में क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है. सो यू मस्ट नो कि रेड सॉइल में कॉपर एंड आयरन होता है. ठीक है, सॉल्ट्स होते हैं उसमें. ओके, रेड सॉइल कंटेन्स द सॉल्ट्स ऑफ कॉपर एंड आयरन. देन कम द लास्ट, दैट इज ब्लैक सॉइल. तो जो हमारा ब्लैक सॉइल है किसके काम आता है, ये क्वेश्चन अभी आई थिंक सीटेट में भी आया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था. ब्लैक सॉइल सबसे बेस्ट किसको ग्रो करने में हेल्प करता है, तो याद रखना कॉटन के लिए ब्लैक सॉइल सबसे बेस्ट है. और ये मोस्टली गुजरात एरियाज़ में पाया जाता है, गुजरात में पाया जाता है, राइट. दिस सॉइल कंटेन्स सॉल्ट्स ऑफ आयरन, एल्यूमिनियम, ह्यूमस. कलर में भी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन इट. ब्लैक सॉइल ब्लैक इसलिए होता है क्योंकि उसमें ऑर्गेनिक मैटर होता है, मतलब नॉर्मल मिट्टी जो हम देखते हैं ना वो, क्योंकि उसमें क्या है, ऑर्गेनिक मैटर होता है, राइट. दिस सॉइल इज़ बेस्ट फॉर ग्रोइंग द कॉटन. जैसे अभी मैंने आपको बताया कॉटन के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट है. और कहाँ कहाँ पाया जाता है, डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पंजाब लाइक बठिंडा, मानसा, संगरूर, बरनाला हैव ब्लैक सॉइल. एक गुजरात भी आप ऐड कर सकते हो क्योंकि सबसे ज़्यादा जो कॉटन हमें मिलती है वो गुजरात के एरिया से आती है, तो आपको पता होना चाहिए वो चीज़. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये. कॉटन का प्लांट आप देख सकते हो, राइट. सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे. आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो और अगर आपके लिए यूज़फुल रही हो, क्योंकि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट था तो मैं एनसीईआरटी से जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है मैं सिर्फ वही आपके लिए लेके आई हूँ पीडीएफ बना के. आई होप मैंने अपनी तरफ से अच्छा समझाया होगा, आपको समझ आ गया होगा. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू वेरी मच.